मीर रजा कत्ल केस अहले खाना ने किसी अदालती कमीशन की दरखास्त या रजामंदी नहीं दी। वकील जिब्रान नासिर का ट्वीट लिखा, इस मरहले पर अदालती कमीशन की जरूरत नहीं, नई तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। सिंध हुकूमत को सहूलत के नाम पर रुकावटें या कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मीर रजा के वालिद का कहना है, IG सिंध ने तो कहा था हम वाकये की तह तक पहुंचेंगे। अब IG बताएं आपकी तह कहां है। 11 रोज से पुलिस मुसलसल केस खराब करने की कोशिश करती रही। कत्ल की तहकीकात के बजाय इसे खुदकुशी साबित करती नजर आई। देखते हैं तहकीकाती कमेटी क्या नतीजा सामने लाती है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में केस का नए सिरे से जायजा लिया जाएगा। नई तहकीकाती टीम की जानिब से क्राइम सीन का भी मुकम्मल मुआयना किया जाएगा। तहकीकाती टीम मकतूल के वालिदैन से भी मुलाकात करेगी। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने गफलत बरतने पर SHO गुलिस्तान जौहर और DSP शाराय फैसल को मुअत्तल कर दिया। मुकदमे की तफ्तीश थाना फिरोजाबाद से थाना जमान टाउन मुंतकिल। तफ्तीश डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर अली के सपुर्द की गई। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। ज़राए के मुताबिक मीर रजा की शर्ट के सामने के हिस्से पर तेजाब के निशानात पाए गए। सीने से मीर रजा की शर्ट का कुछ हिस्सा जला और फटा हुआ था। मीर रजा 28 जुलाई को कहां गए, किससे मिले, आखिर टेलीफोन कॉल और मैसेजेस की तफसील भी सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक आखिर फ़ोन कॉल मैसेज भेजने वालों से तफ्तीश का फैसला। मीर रजा ने 28 जुलाई की शब 3 कॉलों पर 2 अफराद से बात की। 2:13 और 2:16 पर अली नाम के शख्स से बात की। मीर रजा ने आखिरी कॉल अपने दोस्त अब्दुल्ला की रिसीव की। फ़ोन पर आखिरी 8 मैसेजेस 4:20 से 4:22 तक रिसीव हुए। मीर रजा ने आखिरी मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में वोटिंग जारी। जिला बाग में 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत 73 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को मुरासला लिख दिया। अहले 14, 15 और 16 में इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं हमारे पोलिंग एजेंट्स को रसाई नहीं दी जा रही। अहले 15 और 16 से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को 9 शिकायत जमा करवा दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात बेहतर होंगे। जो इश्यूज हैं वो दोनों जमातें मिलकर हल करेंगी। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी के बहुत से दोस्तों से रब्ता है। हो सकता है पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को किसी मामले पर पैगामात के तबादले से रोका हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अब किसी को ज़ाती ताल्लुकात से रोका जाए। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं, सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, अल्लाह के फजल से अब लोग सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए कोशां हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। नए जजों की तैनाती की समरी किस स्टेज पर रुकी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर और वज़ीर आज़म सेक्रेटरीज के जरिए कल जवाब तलब कर लिया। वजारत कानून को भी कल के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां। पंजगोर के इलाके सरकेनी और छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वली जमाल समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश, कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
अबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर पासदारान इनकलाब के हमले। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है पासदारान इनकलाब ने अबना हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के एक और ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अबना हुर्मुज़ से तिजारती आमद-ओ-रफ्त की सतह बदस्तूर कम है। चंद बहरी जहाज़ ही इस रास्ते से गुजर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी है। मशरिक़ वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ तैनात हैं। गुज़िश्ता माह बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद से अब तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए बेताब। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा सदर ट्रंप ईरान जंग के खात्मे के लिए जौहरी मुआहदे के बगैर भी समझौते पर आमादा हैं। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा अबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहदे के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने सख्त मुतालबात पेश कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्टर का कहना है कि सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेस्टेट की क़यादत में ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी ने ईरानी मईशत पर शदीद दबाव बढ़ा दिया। ईरान वज़ीर जंग से ज़्यादा वज़ीर ख़जाना से ज़्यादा खौफज़दा है। ईरानी मुज़ाकरात कार बार बार नकद रकम और मुंजम तसासुर तक रसाई का मुतालबा कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई को कौमी सलामती काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। 71 साला मोहसिन रज़ाई ने 1981 से 1997 तक पासदारान इनकलाब की क़यादत की। हाल ही में नए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मकबूजा मशरिक़ी बैतुल मक़दिस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान और कुवैत ने अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर बल्दियात सिंध का शाहराह भुट्टो कोरंगी कॉजवे ब्रिज और कोरंगी 5 नंबर फ्लाईओवर का दौरा। नासिर हुसैन शाह की शाहराह भुट्टो के अतराफ की सड़कों की तज़ीन व आराइश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कोरंगी 5 का फ्लाईओवर जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान मिनी मसला एसोसिएशन ने भी महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की हिमायत कर दी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अबान का कहना है ट्रांसपोर्ट अलायंस के आज हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। 2 टीमें वफाकी और सिंध हुकूमत से अलग अलग मुलाकात करेंगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सुस्त रवि पर मकतूल की वालिदा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने पूछा क्या वजह है, मुकदमात क्यों नहीं चल रहे। वकील ने बताया मुलजिम ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए ट्रायल जल्दी चलवाना ट्रायल कोर्ट और प्रोसिक्यूशन का काम है। क्या ट्रायल कोर्ट और प्रोसिक्यूशन को हम हिदायत दें कि कैसे चलाना है। 2 बरस ताखीर हुई तो गवाहान की शहादत मुतासिर हो सकती है। गवाह बातें भूल जाएंगे। मुलजिम का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं, तालीम याफ्ता है, फिर कभी ये हरकत करे तो पकड़ लेना। सिंध हाई कोर्ट ने मुनशियात फरोशी के केस में मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने अदालत का बताया कि मुलजिम मुलाजमत की आड़ में चरस सप्लाई करता था। मुलजिम से 1060 ग्राम चरस बरामद हुई। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने पूछा मुलजिम रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है, तालीम याफ्ता है, क्या पेंशन से गुजारा नहीं होता? कहीं रियायत ना करने पर भरम दिखाने के लिए तो अंदर नहीं कर दिया। कोयटा में जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी एथलीट्स मुकाबलों का इनकाद। कोयटा की बॉक्सर आबिदा बतूल ने श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। आबिदा बतूल का कहना है खवातीन को अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने मुल्क और बलूचिस्तान के लिए भी आगे आना होगा।
और ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से बराहवी ज़बान में एक और इंतहाई दिलकश मिली नगमा रिलीज़ कर दिया। मिली नगमे में मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने आवाज़ का जादू जगाया है। मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। शहर शहर गली गली सब हिलाली परचम लहराने लगे। झंडों और झंडियों की फरोख्त पड़ गई।